डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरु रविदास जयंती पर सीएम ने की बड़ी घोषणाएं। 2027 से गुरु रविदास जयंती पर रहेगा अवकाश। जयंती पर प्रदेश में मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध। रायपुर में किसानों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों को से किया संवाद। कृषि सुधारकों पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर। सीएम हेल्पलाइन 1076 बनी भरोसे का मंच। शिकायतों का तेजी से हो रहा निराकरण में कोरबा राज्य औसत से आगे। दंतेवाड़ा पहुंची इसरो की टीम। संचालित वैज्ञानिक का किया अवलोकन। करके सीखे गतिविधियों का किया निरीक्षण। और स्वास्थ्य परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने की अध्यक्षता। कहा, मेडिकल कॉलेज में बढ़ेगी सुविधाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कलश वंदन महाअभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धन स्थित गुरु रविदास की जन्मस्थली से लाए गए पवित्र मिट्टी और जल से भरे कलश को श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर पूजा अर्चन किया और इसे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि संत गुरु रविदास का जीवन समानता, सामाजिक न्याय, श्रम और मानवता का अमर संदेश देता है, जो आज भी समाज के लिए इतना ही प्रासंगिक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 से गुरु रविदास जयंती माघी पूर्णिमा पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा और उस दिन मांस एवं मदिरा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कारों में संत गुरु रविदास के नाम से एक राज्य अलंकरण पुरस्कार शुरू किया जाएगा और नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दें, संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर सीएम ने बड़ी घोषणाएं की हैं। 2027 से गुरु रविदास जयंती पर अवकाश रहेगा। जयंती के दिन मांस और मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। गुरु रविदास के नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2027 से गुरु रविदास जयंती यानी कि माघी पूर्णिमा पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा और उस दिन मांस मदिरा की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कारों में भी संत गुरु रविदास के नाम से एक राज्य अलंकरण पुरस्कार शुरू किया जाएगा और नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नामकरण भी उनके नाम पर किया जाएगा। आपको बता दें कि इस उपलक्ष्य में राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कलश वंदन महाअभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वाराणसी के सिर गोवर्धन स्थित गुरु रविदास की जन्मस्थली से लाए गए पवित्र मिट्टी और जल से भरे कलश को श्रद्धापूर्वक अपने मस्तक पर धारण कर पूजा अर्चना भी की। इससे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी बताया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित किसान और किसानी प्रोत्साहन और परिणाम विषयक संवाद कार्यक्रम में कहा कि खेती केवल आजीविका नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी बनाने में कार्यरत है। आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए सिंचाई व्यवस्थाओं, सुविधाओं के विस्तार, फसल विधिकरण, आधुनिक तकनीकों, कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा दे रही है। इस अवसर पर विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को
उत्कृष्ट खेती, नवाचार और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान परिवार से होने के कारण उन्होंने खेती की चुनौतियों को निकट से देखा है और किसानों की जरूरतों को भली भांति समझते हैं। उन्होंने बताया कि पहले किसान पूंजी के अभाव में साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जबकि अब किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से समय पर ऋण और 0% ब्याज पर केसीसी सुविधा उपलब्ध हो रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना को किसानों के लिए ऐतिहासिक पहल बताते हुए सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव, लोक निर्माण विभाग के सचिव एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। रायपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, नवीन सिकल सेल इंस्टीट्यूट, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल तथा स्टाफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग सहित विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनकी प्रगति का आंकलन किया। बैठक में इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण करने की कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने तथा सभी कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरे होने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा आम नागरिकों को आधुनिक और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित सीएम हेल्पलाइन 1076 छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। ये केवल शिकायत दर्ज करने का मंच नहीं, बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं को त्वरित और संतोषजनक समाधान का भरोसेमंद माध्यम साबित हो रहा है। कोरबा जिले में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायत के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जिला प्रशासन नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दे रहा है। इसी सतत मॉनिटरिंग के चलते कोरबा का प्रदर्शन राज्य औसतन से बेहतर रहा है। जिले में अब तक 4042 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 73.60% का निराकरण किया जा चुका है, जबकि औसतन 63.84% है। वहीं फीडबैक में 61.37% शिकायतकर्ताओं ने समाधान पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो कि राज्य के 55.68% औसतन से अधिक है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से अनेक वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होने से नागरिकों का शासन पर विश्वास मजबूत हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर आनंद एवं उनकी विशेषज्ञ टीम ने दंतेवाड़ा स्थित जिला विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर यहां संचालित वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया। टीम ने स्पेस फिजिक्स और माइनिंग गैलरी के साथ विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनों, वर्किंग मॉडल्स तथा करके सीखे गतिविधियों का निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने सुदूर जनजातीय क्षेत्र के बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र प्रयोगात्मक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को विज्ञान से जोड़ने का सराहनीय कार्य कर रही है। इसरो टीम ने केंद्र मुख्य उपेंद्र गौतम एवं उनकी टीम की पहल की प्रशंसा करते हुए नियमित शैक्षणिक भ्रमण, कबाड़ से जुगाड़ गतिविधियों और खगोल विज्ञान आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन को विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा
वाला प्रभावी प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल बच्चों को विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भ्रमण के अंत में विज्ञान केंद्र प्रबंधन ने इसरो टीम का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और विज्ञान प्रेमी युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। होता ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गोगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गोगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मा पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। इस तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर। जी, मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। श्रावण माह में कबीर धाम के प्रसिद्ध भोरम देव सरस मेले में इस वर्ष लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मेले को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भोरम देव धाम आस्था, संस्कृति और प्रकृति की अमूल्य धरोहर है, जिसकी स्वच्छता और प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री ने दुकानदारों, शिविर संचालकों और श्रद्धालुओं से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2006
26 का पालन करने का आग्रह करते हुए प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने तथा केवल निर्धारित कचरा पात्र और कचरा वाहनों में ही कचरा डालने की अपील की। श्रद्धालुओं से घर से कपड़े का थैला और पानी की बोतल साथ में लाने के लिए तथा खुले में कचरा नहीं फेंकने का अनुरोध भी किया गया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से भोरमदेव परिसर को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा सकता है। महासमुंद जिले की शराब दुकानों और आबकारी जांच चौकियों में तैनात 111 सुरक्षा कर्मियों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने के विरोध में जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सुरक्षा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 अगस्त तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो 11 अगस्त से सभी सुरक्षाकर्मी सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। महासमुंद जिला के सभी सुरक्षाकर्मी आज अपने डीओ सर को, जो जिला आबकारी अधिकारी है, उसको ज्ञापन सौंपने आए हैं। जो हमारे कंपनी है ईगल हंटर, जो हमें समय पर भुगतान नहीं करता, हमारे जो वेतन है उसको हमेशा आश्वासन देते हैं, सर इस दिन आपका पेमेंट जो है डाल देंगे करके, लेकिन अभी तक हम लोग को 2 महीने का पेमेंट नहीं मिला है। इसी मेमेत्रा कवर्धा नेशनल हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। तेल के टिन से लदी एक तेज रफ्तार पिकअप सड़क पर बैठे मवेशी को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक बाल बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। अभनपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन द्वारा करोड़ों की लागत से बने रैक पॉइंट का निर्माण कार्य पूरा होते ही इसकी गुणवत्ता की पोल खुल गई। निरीक्षण करने पहुंचे पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने मौके पर कई अनियमितताएं देखी। उनके अनुसार 80 फीट चौड़ा प्लेटफॉर्म कई जगह पर धंस गया है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जबकि कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक खिसका हुआ भी नजर आ रहा है, क्षतिग्रस्त भी नजर आया। एमसीबी जिले की खड़गांव पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर मवेशी चोरी के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई 2 भैंस, 1 भैंस और एक वारदात में इस्तेमाल किया गया पिकअप वाहन बरामद किया गया है। मामला ग्राम मंगोरा के पतेरापारा का है, जहां से एक किसान के घर से लगभग 90,000 रुपए की मूल्य की मवेशी की चोरी हुई थी। फिलहाल खबरों में इतना ही। रुक करेंगे बड़ी खबर का।